हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेविएशन ऑफ मेंडल लॉ बता रही हूँ। यानी जो मेंडल ने अपने लॉज दिए थे, उन लॉज में क्या क्या कमियाँ थी या कौन कौन से उनके एक्सेप्शंस हुए वो है। और उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन है कि किस तरीके से कौन सा क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जिसमें था कि F1 में हमेशा आपको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। यानी अगर आप टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हर समय आपको टॉल प्लांट मिलेंगे। तो ये मेंडल का फर्स्ट डोमिनेंट वाला रूल था, लॉ था। अब यहाँ पे देखो, उस लॉ के अगेंस्ट या उसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि इसमें आपको ना तो पेरेंट दो हैं, उन दोनों में से कोई भी जो चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस मिलेगा एलील का। अब जैसे एग्जांपल आप देखते हो तो कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड इज पेयर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। थर्ड फिनोटाइप कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है डॉग फ्लावर का, स्नैपड्रैगन या एंटीरेनम स्पीसीज। अब यहाँ पे आप देखो कि रेड फ्लावर्स हैं और वाइट फ्लावर्स हैं, ये प्योर हैं और ये भी प्योर हैं। ये डोमिनेंट, हम क्योंकि कैपिटल है तो डोमिनेंट, और ये हम इसको रिसेसिव मान रहे हैं। जब F1 में अपन ने देखा तो यहाँ पे सारे आपको पिंक फ्लावर मिले, यानी ना रेड मिला ना वाइट मिला, तो इंटरमीडिएट कलर आपको यहाँ पे मिला। फिर इस पिंक फ्लावर को जब अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F2 जनरेशन के लिए, तो उस समय आप देखो कि यहाँ पे 25% आपको मिल रहे हैं प्योर डोमिनेंट, 50% आपको मिल रहे हैं इंटरमीडिएट, और 25% आपको मिल रहे हैं वाइट फ्लावर यानी कि रिसेसिव। तो यहाँ पे अगर आप फिनोटाइप देखते हो तो फिनोटाइप का भी रेशियो क्या है, 1:2:1। और अगर आप जीनोटाइप देखते हो तो जीनोटाइप का भी रेशियो क्या है, 1:2:1। तो दोनों ही रेशियो कैसे हैं, सेम है। तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें कि हम पी सीड्स में स्टार सिंथेसिस, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एक अपने पास में एग्जांपल है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन ने अभी डॉग फ्लावर पे देखा था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेरेंट्स हमारे पास में जो फर्स्ट है फुल स्टार्च सीड, यानी कि इसमें ये डोमिनेंट हो गया, और इसमें जो है वो लेस स्टार्च सीड है। यानी कि ये मान के चलो कि बहुत बड़े ग्रेन्यूल्स और फुल आपको स्टार्च वाले सीड्स मिलेंगे, जबकि इसमें आपको बिल्कुल लेस मिलेगा। अब या तो फुल आना चाहिए या लेस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आया। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट स्टार्च सीड मिले, यानी दोनों के बीच में। जैसे अपन एग्जांपल देख लें कि यहाँ 10 थे, यहाँ 2 थे, तो यहाँ पे आपको या तो 10 आना चाहिए, 2 आया, यहाँ पे ये मान लीजिए कि 6 आ गया, तो ये इंटरमीडिएट है। फिर इंटरमीडिएट के बीच में अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो वही पैटर्न आपको मिला 1:2:1। यहाँ पे आपको 25% फुल मिले, 50% आपको इंटरमीडिएट मिले और 25% आपको लो मिले। तो चाहे जीनोटाइप आप देख लो, फिनोटाइप आप देख लो, तो वो दोनों ही सेम है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इन विच क्रॉस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सेम, तो उसमें आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर उसके बाद में अपने पास में सेकंड है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस है, अब ये भी जो है अपने फर्स्ट लॉ है उसका डेविएशन है। इसमें आप देख रहे हो कि वहाँ पे कोई थर्ड कलर आया था और यहाँ पर एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ, और इसका जो एग्जाम्पल है
वो अपने ह्यूमन ब्लड का एग्जाम्पल है। अब आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास में ए बी और ओ, ये हमारे पास में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। और अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो ए के लिए 2 जीनोटाइप है, बी के लिए 2 हैं और ए बी के लिए 1 है और ओ के लिए 1 है। तो ये जो ए बी वाला है, ये ए बी हमारा कोडोमिनेंट ब्लड टाइप है। क्यों? क्योंकि अगर अपन यहाँ देखें तो ये अगर हम आई जीन से कंट्रोल है तो ये बिल्कुल प्योर होगा और इसमें आपको हीट्रो कंडीशन में ये मिलेगा। अब अगर आई ए और आई बी, इन दो के बीच में अगर इनहेरिटेंस आता है तो एक नया ब्लड ग्रुप आता है और वो ब्लड ग्रुप होता है ए बी। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास में है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा अपने पास में, जैसे यहाँ दे रखा है आपको, स्टार जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स कॉल्ड पॉलीजेनिक। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा अगर जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। और उसमें हमारा ह्यूमन का स्किन कलर है, वो एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास में पेरेंट जनरेशन है जिसमें ये बिल्कुल लाइट कलर, यानी कि हमने सारे के सारे स्मॉल लिए हैं, ये बिल्कुल प्योर रिसेसिव है और जिसे हम एल्बिनो भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा। और जो दूसरा है वो वेरी डार्क है क्योंकि इसमें 6 के 6 जो जीन्स हैं वो कैसे हैं? आपके पास में प्योर हैं। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पे हमारे पास में इंटरमीडिएट कलर आया, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर उसके बाद में हमने F2 के लिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो यहाँ पे हमारे पास में 64 जो है आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। इन 64 में केवल एक है आपके पास में जो बिल्कुल प्योर रिसेसिव है और एक आपके पास में ऐसा है जो प्योर डोमिनेंट है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे पेरेंट्स वाले हैं। बाकी 64 में 6 आपको ऐसे मिलेंगे, 64 में 15 ऐसे। इंटरमीडिएट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे जिसमें 3 कैपिटल मतलब 3 डोमिनेंट होंगे, 3 रिसेसिव होंगे। 64 आपको ऐसे मिलेंगे, 64 में से 6 आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो है इसमें आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो हैं हमारे पास में पूरे के पूरे रिसेसिव हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे एक आपके पास में डोमिनेंट आ गया, बाकी सारे रिसेसिव हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे पास में 2 आ गए तो 2 का कॉम्बिनेशन और इसमें 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको इसकी कंडीशन मिलती है। तो ये जो ह्यूमन स्किन कलर वाला है ये कलर हमारे पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पीलियोट्रॉफी। ये पीलियोट्रॉफी फिनाइल कीटोन्यूरिया जो एक एग्जाम्पल आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें जो है हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले भी देखी थी आपने कि फिनाइल एलिनिन बनता है और वो टायरोसिन में चेंज होता है, लेकिन यहाँ टायरोसिन में चेंज नहीं होके क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो जीन है या ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन है यहाँ पे काम नहीं करता है। तो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं होने के कारण फिनाइल एलिनिन है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से जो है मेंटल रिटार्डनेस आती है। अब यहाँ पे देखो इसका रीज़न भी आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये जो है एक, हालांकि आपके इतने कोर्स में नहीं है, ये एक जीन है जो क्रोमोसोम 12 पे होता है और इसके कारण जो है इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है तो फिनाइल एलिनिन जो है हमारी पूरी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो आपके हो गए डेविएशन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब है कि कौन सा क्रोमोसोम
मेल या फीमेल कैरेक्टर को लाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है X0 कह दो आप या XO कह दो, वैसे 0 कहना सही होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये सबसे पहले हैंकिंग ने 1891 में देखा था। इसने बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की, और इन्होंने देखा कि 2 तरीके के स्पर्म बन रहे हैं। एक स्पर्म तो ऐसा है जिसमें एक्स बॉडी है, और जो दूसरा है उसमें आपको एक्स बॉडी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको एब्सेंट मिलेगी, यानी एक्स बॉडी जो है एक वेट में है और एक में आपको एक्स बॉडी नहीं मिल रही। तो ये एक्स बॉडी है जो कि यहाँ पे नहीं है, इस वजह से इसको मैं एक्स कर देती हूँ, ये एक्स बॉडी है। तो 50% आपको मिल रहे हैं और 50% जो है बिना उसके, और यही जो है आपको बता रहा है कि किस तरीके से जो है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है ग्रास हॉपर का। अब ग्रास हॉपर में आप देखो, जो मेल है उस मेल में AA ऑटोसोम्स हैं और X0 यानी कि उसके अंदर एक X क्रोमोसोम नहीं है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें पेयर है, फिर इसके 2 गैमेट आपको मिलते हैं और इसके भी 2 गैमेट हैं। अब ये जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन जाता है, तो इसमें आपको वापस वही मिलेंगे कि जहाँ पर नहीं है वो तो सब आपको मेल मिलेंगे, यानी 50% आपको मेल मिलेंगे और 50% आपको फीमेल मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ZW टाइप का, और ये अधिकतर हमें किस में मिलता है, बर्ड्स में। तो ये यहाँ पे बर्ड्स आपको दी हुई है कि 2 डिफरेंट। अब यहाँ पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है ये W, जो किस में प्रेजेंट है, फीमेल में। तो फीमेल जो है उसका क्रोमोसोम, अब यहाँ पे भी आप देखो जो मेल है वो सेम टाइप के जीन्स बना रहा है और ये 2 तरीके के गैमेट्स बना रहा है। तो यहाँ पर अगर W पहुँच जाएगा तो फीमेल बनेगी, और अगर Z रहेगा तो वो मेल बनाएगा। तो ये आपका बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स में आपका ये एग्जाम्पल रहेगा। फिर उसके बाद में X टाइप। अब X टाइप में हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हैं, मेल। अब यहाँ पे हमारे पास में जो मेल है वो XY है। तो जब अलग अलग होता है जिसको आप, तो हम बोलते हैं हेट्रोगैमेटी। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी है। फिर यहाँ पे XY में हमारे पास में क्या है, मेल हेट्रोगैमेटी है। और इसमें हम देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। अब इसका आपको पता ही है कि हमारे पास में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम का होता है, और जहाँ पे Y चला जाएगा वो मेल बनेगा और जहाँ पर दोनों X रहेंगे वो फीमेल बनेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है हनी बी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हनी बी में बहुत स्पेशल टाइप का जो है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। अब इसमें आप देखो कि ये अपने पास में कंडीशन है, सबसे पहले डिप्लॉयड फीमेल बी है जो मियोसिस करती है, एग बनाती है। अब ये जो एग हैं, ये एग अगर वही है XY वाला, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं तब तो ये बनते हैं हैप्लॉइड मेल बीज, और अगर फर्टिलाइजेशन से बनते हैं तो वो बनती हैं डिप्लॉयड फीमेल बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्योंकि पार्थोजेनेसिस होती है, ये जो नो फर्टिलाइजेशन मतलब है पार्थोजेनेसिस। तो पार्थोजेनेसिस जब होता है तो उस समय मेल जो है वो डेवलप होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, अगर डिवीज़न हो रहा है, अब यहाँ पे देखो यहाँ मियोसिस हो रहा है तो हर समय हमारे पास में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के पास में, और मेल के पास में केवल 16 होते हैं।
और क्योंकि 16 है तो इसमें मियोसिस डिवीज़न नहीं है, तो इसमें भी 16 मिलेंगे, इसमें भी 16 मिलेंगे, ये भी मियोसिस डिवीज़न से 16, तो जहाँ पे 32 हो गया वो 32 तो हमारी जो है डिप्लॉइड फीमेल बीज बनेगी। और जब पार्थोजेनेसिस से ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा तो उस समय जो है 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे बनेगा क्या, हैप्लॉइड मेल बीज। तो ये इस तरीके से जो है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें आपको बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। ओके, थैंक यू।